जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, रशिया का S-500, इसराइल का आयरन डोम और यूरोप का डिफेंस कॉरिडोर, ये 3 अलग हेडलाइंस नहीं है। ये भारत की बदलती हुई स्ट्रेटेजिक आर्क की कहानी बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने भारत को S-500 टेक्नोलॉजी पर अ, जो बेस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के साथ जॉइंट डेवलपमेंट का प्रपोजल दिया है। मिशन सुदर्शन चक्र के कॉन्टेक्स्ट में। ध्यान दीजिए, सिर्फ मिसाइल खरीदने की बात नहीं है। ये जो रिपोर्टेड ऑफर है, ये जॉइंट डेवलपमेंट की बात है। दूसरी तरफ इजराइल की राफेल और आयरन डोम बनाने वाली कंपनी है। इंडिया में इंटरसेप्टर मिसाइल प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिश करने की पॉसिबिलिटी जो है वो एक्सप्लोर कर रही है। सोर्सेस के मुताबिक जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इंडियन रिक्वायरमेंट्स नहीं बल्कि ग्लोबल कस्टमर को सप्लाई, कॉस्ट प्रोड्यूस करना और बैकअप प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना भी है। और तीसरी तरफ जो है वो पोलैंड जो है वो सेंट्रल यूरोप का स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल देश, इंडिया के साथ ट्रेड, डिफेंस और जो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जो है वो डीपन करने की बात कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया जो है वो भारत को अब मार्केट नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग आर्सेनल के रूप में देख रही है। और इसी सब के को लेकर अब जब सवाल उठते हैं, तो यहाँ पर ये है कि हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया का जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जो है, वो रशिया जो है वो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहता है। और हम इज़राइल की बात करते हैं तो प्रोडक्शन रेज़िलियंस चाहता है, यूरोप की बात करते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन यहाँ पर डीपेंड कर रहा है। तो क्या मेक इन इंडिया का जो डिफेंस चैप्टर है अब मेक फॉर द वर्ल्ड में एंटर कर चुका है? क्योंकि करने वाला है, उसकी बात तो काफ़ी समय से हो रही है। लेकिन यहाँ पर कई सारे और बड़े सवाल यहाँ पर निकलते हैं और यहाँ पे वो जो हार्ड क्वेश्चन्स है वो पूछने पूछने ज़रूरी होंगे। S-500 जो है वो बेस टेक्नोलॉजी आई आयरन डोम इंटरसेप्टर इंडिया में बने, फॉरेन जो डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो बढ़ी, तो इंडिजिनस डीआरडीओ प्रोग्राम का क्या होगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो जेन्युइन होगा या फिर स्क्रू ड्राइवर असेंबली? तो सोर्स कोड किसका, जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी किसकी होगी, एक्सपोर्ट कंट्रोल किसके हाथ में होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत, अमेरिका, रशिया, इजराइल और यूरोप के डिफेंस इकोसिस्टम के बीच एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक हब बन सकता है बिना किसी एक कैंप का जो सैटेलाइट है वो बने? तो दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी और भारत के पास अब एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है दुनिया से हथियार खरीदने की नहीं बल्कि दुनिया को या फिर मैं दुनिया के डिफेंस आर्किटेक्चर को भारत की फैक्ट्री बनाना और भारत की जो टेक्नोलॉजी है और वो भारत की स्ट्रेटेजिक कंडीशंस है उससे जोड़ने की। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा और इस चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, रशिया का S-500 बेस्ड जॉइंट डेवलपमेंट प्रपोजल जो है वो ऑफिशियली जो है वो इंडिया ने रिसीव या अक्नॉलेज किया है, नहीं किया है, क्या अपडेट है? इस पे काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफी चर्चा में है। देखिए अंबर जी, 2018-19 में भारत ने S-400 की 5 बैटरीज जो है रशिया को ऑर्डर की थी। अभी तक हमें 4 मिली है। इस नवंबर 2026 में 5th बैटरी आ रही है। भारत ने एडिशनल 5 बैटरीज का भी ऑर्डर देने की बात चल रही है। उसके अलावा रशिया जो है S-500 प्रोमीथियस, जो उनका सबसे बड़ा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भारत को देने को तैयार हो चुका है। और इसकी जो रेंज है वो बता रहे हैं कि 600 किलोमीटर है। मतलब 600 किलोमीटर दूर से अगर कोई एयरक्राफ्ट, कोई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है या यूएवी आ जाता है, ये इसको दूर से ही एक तरह से भाग कर मिनटों में, सेकंडों में इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। अब ये जो चीज है S-500 जो सिस्टम है, रशिया भारत को देने को तैयार हो चुका है। इंडिया जो है इसको एक तरह से मेजर्ड वे में लेना चाहता है। इंडिया ने अपना खुद का प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र भी चालू कर दिया है। सबको मालूम है प्रोजेक्ट कुशा जो चल रहा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर। आप देख रहे हैं कि हमने जो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो मिसाइल्स आती है उसको भी इंटरसेप्ट करने के लिए वी हैव डेवलप्ड सिस्टम्स। अभी तो हमने आईसीबीएम्स को भी इंटरसेप्ट करने के लिए उसके भी सिस्टम्स बना लिए हैं। अगर ये S-500 की टेक्नोलॉजी भारत को दे देता है तो हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम
इन द वर्ल्ड। आप सोचिए कि हम अपने देश में बैठ के ही जो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो लो अर्थ ऑर्बिट स्पाइस सैटेलाइट्स है, हम इसको भी उड़ा सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है उसका भी इंटरसेप्शन कर सकते हैं, जिसकी स्पीड मार्क 5 के ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अंबर जी, ये देख लीजिए कि भारत को आज जो है रशिया एक टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो चुका है, और ये से आप समझ लीजिए ये टेक्नोलॉजी चाइना को भी नहीं दी है, उन्होंने भारत को जी। दी है। लेकिन अभी एक बात तो ये है कि हम S-500 कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट कुशा जो इंडिजिनस पीएमडी प्रोग्राम्स है उनको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा या डुप्लीकेट करेगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जो रशिया सोर्स कोड और जो सेंसिटिव इंटरसेप्टेड टेक्नोलॉजी है वो शेयर करेगा। डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तभी तो भारत भारत इसका जो कंप्लीट सिस्टम है वो नहीं लेगा। S-500 के अंदर जो उसकी जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट्स की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी ले रहा है। भारत को अगर टाइम मिले तो साल 2 साल में भारत वो टेक्नोलॉजी खुद भी डेवलप कर सकता है। अब रशिया को मालूम पड़ गया, इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी आ गई है कि वो जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो ये सिस्टम डेवलप कर सकता है। इसके लिए रशिया दे रहा है, ये भी बता देता हूं, इतने दिनों तक नहीं दे रहा था। देखिए हमारे जो S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन्होंने डिले किया, और वो डिले उन्होंने चाइना के बोलने पे किया। आज आप ये समझ लीजिए भारत के अंदर जो है इजराइल जो है अपना जो आयरन डोम सिस्टम है जो वो देने को तैयार है। इजराइल की कंपनी रफाल है जो आयरन डोम बनाती है, उसने भारत की कंपनी सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट किया है। अब वो बोल रहा है कि हम इसके अंदर इसकी जो तामीर जो इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स है वो भारत के अंदर प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। वो भारत के बोल रहा है कि हम को डेवलप कर लेते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी कर लेते हैं। देखिए हमारा जो आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पूछना चाहती हूँ मैं जी, मेरी बात सुन हाँ लीजिए, सवाल पूछना चाहती हूँ एक मैं आपसे। सवाल एक मेरा आपसे है कि सुन पा रहे हैं क्या उमेश जी आप मुझे? हाँ हाँ बोलिए। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इज़राइल जो है वो इंडिया को बैकअप मैन्युफैक्चरिंग बेस क्यों देख रहा है? कॉस्ट उसके पीछे का कारण है, कैपेसिटी, या फिर वॉर टाइम रेजिलियंस? क्या कारण इसके पीछे हम देख सकते हैं? देखिए इजराइल जो है बहुत ही छोटा कंट्री है, 22,000 किलोमीटर का कंट्री कुछ रहेगा, और उसकी जो टोपोग्राफी है, इट इज सराउंडेड बाय एनिमीज ऑन ऑल द साइड। और टर्की के साथ उसका जो अभी एक तरह से टर्की के साथ उसका जो एनिमिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसराइल चाहता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो डाइवर्सिफाई हो। और आप देखिए आयरन डोम जो है वो इसराइल में बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है, और अब वो इंडिया में बनाना चाहता है। इंडिया को वो अपना ट्रस्टेड पार्टनर बनाना चाहता है। ऑलरेडी आप ये देखिए कि इसराइल का जो बराक मीडियम रेंज जो मिसाइल इंटरसेप्टर है वो हम यूज करते जा रहे हैं। स्पाइडर मिसाइल्स, लोरा मिसाइल्स, ये सब इसराइल के मिसाइल्स है। और ये आयरन डोम अगर हमारे पास आ जाता है तो अंबर जी देखिए इसराइल का जो आयरन डोम होता है वो जो शॉर्ट मिसाइल्स होती हैं, कम दूरी की मिसाइल्स, उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। देखिए इसराइल के पास कौन उनको मैक्सिमम उनको ऊपर हमला करता है? हुती करते हैं, हिजबुल्लाह करते हैं, हमास करता है, ईरान करता है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स एक साथ भेजते हैं, और इसकी जो इंटरसेप्शन जो इसकी कैपेसिटी है 95% है। पर अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ईरान और इसराइल के बीच में कंटिन्यूसली वॉर चलता जा रहा है। लास्ट ईयर भी वॉर हुआ, इस बार भी वॉर हुआ, जिसके कारण उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो गिर चुकी है। सेकेंड, आप ये देखिए कि यूएई, सऊदी और बाकी कंट्रीज जो है वो भी इसराइल से ये सिस्टम्स मांग रहे हैं, और उनको जो एक बहुत बड़ा रिलायबल पार्टनर चाहिए वो है भारत। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भारत पहले जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करता था, सडनली सब लोग उसको बोल रहे हैं कि इट हैज बिकम द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। और इसमें आप देखिए क्रिटिकल वेपन डिफेंस सिस्टम्स जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब ऑफर किया जा रहा है। अंबर जी आप ये देखिए कि भारत के अंदर जो डिफेंस मार्केट है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट।
और एक चीज आप देखिए, हमने ब्रह्मोस का ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया रशिया के साथ। हमने जो सुखोई 30 MK2 जो प्लेन है उसकी भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। तो भारत के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो चलती जा रही है। भारत के अंदर गवर्नमेंट ने डिफेंस जो इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का उन्होंने अभी तक जो ग्रांट है वो एक तरह से बताया है। सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में चल रहा है। यही बात मैं बताना चाहता हूं कि भारत जो है रशिया, यूएस, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे नेशंस भारत के अंदर अपने बेस बनाना चाहते हैं। भारत की जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको टैप करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत बहुत बड़ा है, उसकी ज्योग्राफी और टोपोग्राफी बड़ी है। और सबसे बड़ी आप ये भी देख लीजिए कि इससे हम भारत खुद एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है, जिसके कारण जो इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे हम अभी ब्रह्मोस को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी हमने अपनी जो आकाश मिसाइल सिस्टम्स है उसकी हम कर रहे हैं। अस्त्रा मिसाइल डिफेंस, अस्त्रा बीवी मिसाइल्स है उसको बेच रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू बिल्ड द बेस इन इंडिया। इनफैक्ट रशिया का जो उमेश जी एक बात बताइए, इस एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत जो है वो फ्यूचर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ग्लोबल मिसाइल का जो सप्लाई चेन का एक क्रिटिकल नॉट बन सकता है क्या? क्योंकि जिस तरह से हम ये डेवलपमेंट्स देख रहे हैं उसी से तो ये फ्यूचर नजर आता है। देखिए, फ्यूचर में अगर कोई वॉर होता है उसकी कंटिन्यूस सप्लाई जो होगी वो भारत से होगी। भारत एक मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड इकोसिस्टम भारत के अंदर बनता जा रहा है। अंबर जी ये चीज देख लीजिए, रशिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है पोलैंड, उसने भी भारत के अंदर बोल दिया है कि हम भारत और पोलैंड के बीच में अभी डिफेंस टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की बात हुई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन की प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात हुई है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात हुई है। पोलैंड के ड्रोन्स जो है भारत के अंदर बन रहे हैं। पोलैंड ने इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया है कि वो पोलैंड में आके इन्वेस्ट करे और वहां पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स या जो भी क्रिटिकल वेपन्स डिफेंस सिस्टम्स है वो साथ में बनाए। और पोलैंड जो है भारत के साथ अभी डिफेंस पैक्ट करने के लिए भी तैयार हो रहा है। एक चीज बता देता हूँ, पोलैंड जो है एक तरह से रशिया का दुश्मन भी है। और पोलैंड ने पिछले कुछ सालों से पहले वो पाकिस्तान का एक्टिव सपोर्ट करता था। इनफैक्ट आप ये देखिए कि पोलिश जो लोग हैं, जो पोलिश गवर्नमेंट है, उनको समझ में आ गया कि भारत के साथ वो जब अब करेंगे, सिर्फ भारत ही है उनको लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको डिफेंस सिस्टम दे सकता है। अभी उनको यूरोपियन यूनियन से $44 बिलियन मिले हैं और वो $44 बिलियन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है। और उसके उस $40 बिलियन $44 बिलियन के अंदर वो वेपन डिफेंस सिस्टम भारत के अंदर बनाना चाहता है। इनफैक्ट उन्होंने मोदी जी को बोला, जैसे मेक इन इंडिया मोदी जी कर रहे हैं, हम मेक इन पोलैंड भी करना चाहते हैं। और ये सेम मॉडल जो रशिया चाहता है, मेक इन रशिया फॉर इंडिया, वैसे ही मेक इन पोलैंड फॉर इंडिया, ऐसा ही वो कुछ मॉडल लेकर आना चाहते हैं। दिस शोज दैट इंडिया के जो वेपन डिफेंस सिस्टम है, इंडिया की जो कॉस्ट ड्यूरेबिलिटी है, इंडिया जो प्रोसेस एम्प्लॉय करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जो इंडिजिनस डिफेंस रिसर्च के लिए जो इकोसिस्टम बन रहा है भारत में, सब लोग कैपिटलाइज करना चाहते हैं। आप सोचिए मार्स मिशन हम 454 करोड़ में हमने वो मिशन कंप्लीट कर दिया। ऐसा ही हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है और हमारा जो स्किल्ड एंड ट्रेन्ड लेबर है, हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, दे आर वेरी मच अडेप्ट इन डूइंग ऑल द एक्टिविटीज और एवरीबडी वांट्स टू कैश ऑन बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी साफ नजर आ रहा है कि भारत जो है वो सेंट्रल यूरोप की डिफेंस मार्केट में एक सीरियस एंट्री जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन उमेश जी, जो फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं उनके नाम पर क्या जो इंडिजिनस R&D है वो तो नहीं स्लो पड़ जाएगी? क्योंकि कई सारी ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन पे हम अभी भी चर्चा करते हैं तो लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, तो क्या और तो ज्यादा स्लो नहीं हो जाएगा ये सारा कुछ? देखिए, ऊपर से टेक्नोलॉजी बाहर से आने से हमारा जो डोमेस्टिक जो इकोसिस्टम है उसको फायदा ही पड़ने वाला है। अभी आप समझ लीजिए, रफाल के लिए
आपको मालूम है कि हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके लिए जो कॉम्पोजिट, एडवांस कॉम्पोजिट जो मटेरियल चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, और वो भारत के अंदर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड बना रहा है। और उसके ऊपर अभी आगे देखिए जितना भी R&D होगा वो उस लेयर के ऊपर होने वाला है, तो इसमें फायदा ये होने वाला है। ऊपर से आप ये देखेंगे कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके समझ के उसके ऊपर डेवलपमेंट करना बहुत अच्छी बात है, रादर देन अगर आप देख लीजिए हमारा जो तेजस है, हम आज भी 4 के ऊपर कर रहे हैं, जबकि चाइना 6 के ऊपर जा चुका है। ये काम हमें भी वही करना पड़ेगा, बाहर से टेक्नोलॉजी लाओ, उसको स्टडी करो, डिकोड करो, रिवर्स इंजीनियर करो या टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप करो, वो इंपॉर्टेंट है और इससे हमको फायदा भी मिलने वाला है। नहीं तो हमारा तेजस और कावेरी प्रोग्राम के जैसे सारे प्रोग्राम लटक जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उमेश एक और बात बताइए, कई सारे यहाँ पे डेवलपमेंट सामने है, इंडिया, रशिया, इजराइल, वेस्टर्न और ये पूरा सिस्टम जो है, क्या भारत इसको एक इंटीग्रेटेड कमांड नेटवर्क में सिक्योरली कनेक्ट कर सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत जो है अभी जो अपना ये प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंदर, वो इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी भी यूज करेगा और रशिया की जो S-500 की टेक्नोलॉजी, दोनों को यूज करेगा। इजराइल की टेक्नोलॉजी यूज करेगा फॉर शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है या उस जो इंटरसेप्टर्स है उसके लिए यूज करेगा, और जो रशिया की टेक्नोलॉजी है उसको यूज करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट्स को टारगेट करने के लिए, और एक तरह से भारत के पास एक बहुत बड़ा मिसाइल डिफेंस शील्ड बन जाएगा। अंबर जी, मैं ये भी बता देता हूं कि अमेरिका भी भारत को अपने जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है गोल्डन डोम, उसके लिए वो बुला रहा है, पर भारत ने मना कर दिया। और भारत को मालूम है कि अगर अमेरिका के साथ वो गया तो अमेरिका अपने कंडीशंस रखेगा। अमेरिका अपने जो वर्थलेस सिस्टम है, जैसे उनका थर्ड और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो गल्फ वॉर के अंदर इनएफेक्टिव साबित हुए हैं, वो सब भारत को ऊपर चिपकाने की कोशिश करेगा। और भारत की जो इंडिजिनस रिसर्च जो टेक्निक्स है उसको किल करेगा। इसके लिए भारत ने अमेरिका से हाथ जोड़ लिया, अमेरिका को बोल दिया आप दूर ही रहो। भारत उसी के साथ काम करेगा जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेगा, को प्रोडक्शन करेगा, हमें एक तरह से राइट्स देगा, एक्सपोर्ट राइट्स देगा, और यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स है वो भारत में बनेगा, लोकलाइजेशन होगा, तो ही काम चलेगा। अब सबसे बड़ी बात, यूरोप और रशिया दोनों भारत के पास आना चाहते हैं। अब देखिए पोलैंड आ चुका है, पोलैंड बोल रहा है कि हम आपको ड्रोन टेक्नोलॉजीज दे देंगे, हम आपको सारी टेक्नोलॉजीज देने को तैयार है जो यूरोपियन यूनियन ने उनको दिया है। हम भारत के साथ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि फ्यूचर में उनका रशिया के साथ वॉर हो सकता है। अब सोचिए, रशिया भी हमसे यहाँ पे वेपन्स बना रहा है, इसराइल भी बना रहा है, फ्रांस तो आ ही चुका है, उसके बाद पोलैंड आ गया, जापान आ गया। अमर जी, जहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं वो डिफेंस की बात जरूर करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके वहां पे बात किया, न्यूजीलैंड से बात किया, ब्राजील के साथ भी उन्होंने बात कर लिया। उन्होंने बोला कि ब्राजील से हम एम्ब्रेयर प्लेन आपसे ले लेंगे, आप हमारा तेजस ले लो। तो ये जो रिवर्स वेब टेक्नोलॉजी, ये भी काम चल रहा है। मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं तो एक बोलते हैं ना, एक व्यापारी के जैसे वो अपने देश का डिफेंस सिस्टम्स की बात करते हैं। वो तभी बोलते हैं कि हम लेंगे जब तक हमको फायदा होगा तो हम लेंगे, नहीं तो हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, सीधी बात है। बिल्कुल। तो दोस्तों S-500 हो या फिर हम आयरन डोम और पोलैंड की हम बात करें, तो नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो एक ही है। दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही है। रशिया रिपोर्टली ज्वाइंट डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर रहा है। इजराइल की जो है वो राफेल इंडिया को इंटरसेप्टर प्रोजेक्शन और जो ग्लोबल सप्लाई रेजिलियंस है उसके एक पोटेंशियल बेस के रूप में देख रही है। पोलैंड के साथ जो डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है उसका जो डायलॉग है वो डीपन हो रहा है। लेकिन भारत को जो है वो एक गलती नहीं करनी है। असेंबली हब बनना हमारे लिए इनफ नहीं होगा। हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए, डिजाइन कैपेबिलिटी चाहिए, सीकर टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रोपल्जन एक्सपर्टीज चाहिए, कमांड एंड कंट्रोल सॉवरेनिटी भी चाहिए। तो हम यहाँ पर सुदर्शन चक्र की बात कर रहे थे, तो सुदर्शन चक्र का जो रियल फॉरेन मिसाइल का जो पूरा
कलेक्शन, जो सारी चीजें हैं वो मीनिंग उसका रियल नहीं हो सकता है। रियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इंडियन ब्रेन हो, इंडियन नेटवर्क और इंडियन कमांड के अंडर चाहिए पूरी दुनिया को कि बेस्ट टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना। रशिया से सीखिए, हमें इसराइल के साथ भी हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, पोलैंड और यूरोप के साथ हमें मार्केट और जो टेक्नोलॉजी जो है उसकी पार्टनरशिप को भी बिल्ड करना। लेकिन फाइनल स्विच जो है वो भारत के हाथ में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। तो दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी और कल तक सवाल था कि भारत कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदेगा, लेकिन आज सवाल जो है वो बदल रहा है, दुनिया का कौन सा डिफेंस सिस्टम भारत के बिना स्केल कर पाएगा। और जिस दिन इसका जवाब होगा बहुत कम, उसी दिन आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रियलिटी उस दिन बन चुका होगा। महेश जी, बहुत धन्यवाद आपका और हमारे सभी प्यारे दर्शकों का धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम जी, बहुत धन्यवाद।